Hello and welcome to our channel Lapovi Journey. So in previous class we have dealt with the for loop from basic to advanced level, and in today's class we will deal with the concept related to the for loop कि for loop जो है उसको यूज करके हम लोग पैटर्न या पैटर्न प्रिंटिंग में कैसे उसको इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं. Basically, in previous class, I have asked certain questions that should be solved by the candidate, but unfortunately, none has commented the answer regarding that question. So, one thing that I want from my viewer is that you should comment on my teaching, yeah, you should comment on my whatever you want, whatever you feel that can be changed. Regarding that, you can comment. Comment can be anything. It can be either positive or negative. All comments are highly respected. But if you will not comment on the video, I want to be able to get that what improvements should be made, या what changes should be made for your better clarity. ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस कमेंटिंग ऑन द वीडियोस इज हाईली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलो आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पैटर्न प्रिंटिंग. और आज के बाद तुम लोग का जो पैटर्न प्रिंटिंग है ना उसका लेवल 1 बोला जा सकता है. मतलब कहने का मतलब क्या कि पैटर्न में बहुत सारा चीज है, बट बेसिकली यू विल गेट 40 to 50% रिगार्डिंग द पैटर्न प्रिंटिंग. तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेशन रिगार्डिंग पैटर्न प्रिंटिंग. जैसे ये क्वेश्चन रहा पहला बोर्ड पे क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1. ऐसा क्वेश्चन बहुत बार तुम लोग आईसीएसई का पेपर में देखोगे. हमेशा पैटर्न प्रिंटिंग में ये चीज देखा जाता है. अब बात को समझना है कि हाउ फॉर लूप इज गोइंग टू हेल्प टू प्रिंट द पैटर्न. ठीक है, बेसिकली कि कैसे हम लोग फॉर लूप का यूजमेंट करेंगे ये पैटर्न का प्रिंटिंग में. तो कुछ चीज है जो तुम लोग को यहाँ पे एकदम आराम से चीज को समझना पड़ेगा. पहली क्या, आराम से देखना, हम क्या लिखे यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर सेकेंड लाइन में 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 और लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है. अब एक बात को समझना, ये जो तुम्हारा हुआ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन. पहला लाइन में प्रिंटिंग हो रहा है तो हम लोग क्या नाम दे दिए इसका पहला लाइन. ये कौन सा लाइन में आ रहा है तुम्हारा सेकेंड लाइन. ये तुम्हारा कौन सा लाइन में आ रहा है थर्ड लाइन. और ये तुम्हारा कौन सा लाइन में आया तो फोर्थ एंड सो ऑन. और ये तुम्हारा कौन सा लाइन में पैटर्न रहा फिफ्थ लाइन. तो नंबर ऑफ लाइंस में हर एक लेटर क्या किया गया है वहां पे रखा जा रहा है. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में मेरा जो काम है अब कितना वर्क किया जा रहा है तो 1 2 3 4 5, मतलब लूप जो एग्जीक्यूट करेगा वो कितना टाइम्स कर रहा है 5 टाइम. जब हम सेकेंड लाइन में आए तो मेरा लूप कितना बार एग्जीक्यूशन दिया भाई 4 बार, थर्ड लाइन में 3 बार, फोर्थ लाइन में 2 बार और फिफ्थ लाइन में सिर्फ और सिर्फ 1 बार. तो यहाँ पे हम एक चीज लिख रहे हैं क्या कि ये जो मेरा काम हुआ ना इसको हम एज ए वर्क मान रहे हैं. ये मेरा क्या हुआ वर्क एग्जीक्यूशन ऑफ लूप. ये मेरा क्या हुआ नंबर ऑफ लाइन्स, लाइन्स का प्रिंटिंग दे रहा है. तो एक हम यहाँ पे एकदम बेसिक सा बात लिख रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ लाइन. ठीक है, आराम समझिए इस बात को. और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं वर्क जो मेरे एग्जीक्यूशंस में देना है. अगर ये चीज समझ गए ना तो बेसिक सा बात है, कभी भी पैटर्न में ना दिक्कत नाम का चीज नहीं होगा. अब एक बात बताओ, पहला लाइन में मेरा काम कितना करवाना है भाई तो 5 काम, सेकेंड लाइन में 4 काम, थर्ड लाइन में 3 काम, फोर्थ लाइन में 2 काम और फिफ्थ लाइन में सिर्फ और सिर्फ 1 काम. मतलब क्या हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज को रिलेट कर सकते हैं कि जैसे मेरा नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ रहा है मेरा वर्क जो है वो क्या हो रहा है रेड्यूस हो रहा है. मतलब क्या हम यहाँ पे लिख दें कि नंबर ऑफ लाइन जो है वो क्या हो रहा है इनवर्सली डिपेंड कर रहा है क्या चीज पे तो मेरा वर्क पे, मेरा एग्जीक्यूशंस पे. ठीक है, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आराम से हम बेसिक सा चीज को उठा रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं. एक बात बताओ, कल का वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक तुम लोग का क्या रहेगा बॉस रहेगा और बॉस के अंदर क्या करेगा एम्प्लॉयज रहेगा जो उस चीज को क्या करेगा काम करेगा. तो यहाँ पे बॉस को जो ट्रीटमेंट मिलेगा ना दैट इज द नंबर ऑफ लाइन्स. और बॉस क्या कर रहे हैं काम करवा रहे हैं, किससे काम करवा रहे हैं एम्प्लॉय से. कितना काम करवा रहे हैं भाई 5 काम. सेकंड बॉस आए कितना काम कराया अच्छा था बोला 4 काम ही करो. थर्ड बॉस और अच्छा 3 काम ही करो. फोर्थ बॉस 2 काम करो. और पांचवा जो बॉस आ रहा है वो बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ तुमको 1 काम करना है जो कि क्या प्रिंटिंग करना है 1 प्रिंटिंग करना है. यहां तक बात समझ में आ रही है. ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और एक बात को समझना, जो बॉस रहेगा ना मेरा जो नंबर ऑफ लाइंस प्रिंटिंग करना है वो कितना प्रिंटिंग करना है 5. तो क्या हम ऐसे लूप को लिख सकते हैं कि फॉर i is equal to 1, i is less than equal to 5, i plus plus. ठीक है, आराम समझना. क्या ये लूप मेरा 5 लाइन का प्रिंटिंग देगा तो बोलोगे बिल्कुल सा बात है, ये जो तो लूप चलेगा ये क्या करेगा 5 का काम करेगा. यही जो बॉस होता है ना बॉस कैन बी एनीवेयर. एनीवेयर कहने का मतलब क्या, या तो पहला बॉस आ सकता है या तो 5वां बॉस पहला दान में आ सकता है. कोई भी बॉस आ सकता है भाई, बॉस है वो. तो मतलब क्या कि फॉर लूप को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं. और वो कैसे लिख सकते हैं आराम समझना. सेम थिंग कैन बी रिटन एज क्या कि फॉर i इज इक्वल टू 5, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं i माइनस माइनस. क्या दोनों जो लॉजिक यहाँ पे लिखे क्या दोनों लॉजिक में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं है. दोनों जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस देगा वो कितना बार देगा 5 बार ही देगा.
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है कि आई स्टार्टिंग कहां से ले रहा है 1 से, और यहाँ पे आई स्टार्टिंग क्या लिया 5 लिया। इनिशियलाइजेशन जो स्टेट है वो क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। रेस्ट अगर लूप का बारे में बात करोगे, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस के बारे में बात करोगे, तो ये भी तुम्हारा कितना बार देगा 5 बार एग्जीक्यूशंस, और ये भी कितना बार देगा 5 बार एग्जीक्यूशंस देगा। ठीक है, तो दो तरीका है जिसको सेम चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखना, अब हम क्या बोले कि बॉस आ गया भाई, क्योंकि हमको नंबर ऑफ लाइंस कितना प्रिंट करवाना है 5 प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे एक बेसिक सा बात लिख रहे हैं क्या कि नंबर ऑफ लाइन विल इनवर्सली डिपेंड ऑन द वर्क एग्जीक्यूशंस। तो एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे थे कि एग्जीक्यूशंस क्या, तो एक आई लूप के अंदर एक और लूप हम लोग को चलाना पड़ेगा जो ये क्या करेगा, प्रिंटिंग करेगा, जो ये क्या करेगा, काम करेगा। कैसा काम करना है बात को समझ, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब क्या हम एक और लूप ऐसे चला सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर, आराम समझे इस बात को, j इज इक्वल टू 1। अब आदमी क्या करेगा, j इज इक्वल टू 1, अब हमको क्या करना है 5 काम करवाना है, तो 5 काम करवाना है, तो भाई ऐसे भी तो हो सकता है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अभी इस वाला पार्ट को भूल जाना, अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट को देखो। ठीक है, हम क्या बोले कि दोनों पार्ट इज सेम, दैट विल डिपेंड कि हमको पैटर्न किस नजर से प्रिंट करना है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये पहला वाला पार्ट लेकर चल रहे हैं, इसको भी हम साइड रखें। ठीक है, अब एक बात को समझना, ऐसे अगर चीज को लिखोगे तो बोलेगा हाँ बात तो सही है कि आई जे जो है 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा भाई 5 तक, और ये क्या है जे प्लस प्लस, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे आदमी क्या करेगा, ऐसे ब्रैकेट करेगा और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किसको प्रिंट कर दिया भाई, तो जे को प्रिंट कर दिया, और वो खुश हो जाएगा क्या कि चलो यहाँ पे जो प्रिंटिंग हो रहा है वो किसका प्रिंटिंग हो रहा है, जे का, और जे कितना बार प्रिंट कर रहा है, तो पहला दिन 1 प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा 2, फिर क्या 3 4 5 एंड खत्म। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, लेकिन एक बात को समझना, यहाँ पे जब i का वैल्यू 2 होगा, मतलब ये जब सेकेंड लाइन में जाएगा, तो एक बात बताओ यहाँ पे भी जो j का जो प्रिंटिंग रहेगा वो कितना बार चलेगा, तो 1 से लेकर 5 तक। मतलब ये जो पैटर्न आएगा वो हमेशा क्या आएगा, तो 1 से 5 1 से 5, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन में भी 1 से 5, फोर्थ लाइन में भी 1 से 5, फिफ्थ लाइन में भी 1 से 5। मतलब हम लोग एक ऐसा पैटर्न डिजाइन करना है जहां पे क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे जे का जो वैल्यू है ना, काम है ना, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है यहां तक? मतलब जे एंड आई में हमको ऐसा रिलेशंस देना है कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे जे का काम क्या होना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? और जे जो स्टार्टिंग काम है वो कहां से ले रहा है भाई, 1 से ले रहा है। मतलब ये तो फिक्स्ड हो गया कि जे जो स्टार्टिंग लेगा ना वो तो भाई 1 से ही लेगा, क्योंकि काम ही पहला प्रिंटिंग जो हमको करना है वो 1 से ही करना है। मतलब जे तो भाई 1 से स्टार्ट होना ही होना है। मतलब जो चेंजेस आएगा वो इस टाइप का रहना चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं कि आई और जे जो रिलेटेड है वो कैसा रिलेटेड है, इनवर्सली। मतलब जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे जे का काम क्या होना चाहिए, यहाँ पे खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आराम से चीज को समझना। अब एक बात बताओ, हम क्या बोल रहे थे, या तो ये बात लिखो या तो ये बात लिखो, दोनों बात क्या करेगा, मेरा नंबर ऑफ लाइंस 5 बार ही काम करवाएगा। किससे काम करवाएगा भाई, तो जे से काम करवाएगा। और जे यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। अब एक बात को समझा, तो एक क्या बोलोगे कि अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे जे इज लेस देन जो 5 है इसको हम क्या कर दे रहे हैं, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब बोलोगे सही बात है, जैसे जे इज लेस देन इक्वल टू आई। एक बात बताओ, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में तो 1 से ले रहे हो ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो तुम्हारा फिक्स्ड हो गया। क्यों फिक्स्ड हो गया, बात को समझे, क्योंकि स्टार्टिंग जो तुम्हारा वैल्यूज है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो ये तो पार्ट भाई फिक्स्ड है। अब अगर हम लिखे j इज लेस देन इक्वल टू i, एक बात बताओ स्टार्टिंग में i का वैल्यू कितना है, 1 है। मतलब ये जो j का काम चलेगा वो कैसे रिलेट कर रहा है, तो हम क्या बोले कि i और j यहाँ पे जो रिलेट कर रहा है वो डायरेक्टली कर रहा है, ना कि इनवर्सली। और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तुम्हारा इनवर्सली वर्क होना चाहिए। मतलब हम क्या बोल रहे थे, स्टार्टिंग में ही बोले थे कि या तो तुम ये लूप लिखो या तो ये लूप लिखो, दोनों का काम जो है वो क्या है कि 5 बार काम करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे जब आए तो हम क्या बोले कि भाई जे तो 1 लेगा ही लेगा, क्योंकि ये बात तो फिक्स्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 5 से नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है। मतलब एक चीज तुम लोग का दिमाग में यहाँ पे क्लिक करेगा क्या कि ये पार्ट को तो हम लोग बदल नहीं सकते। ठीक है, सारा बात बदल के हम लोग भी देख लिए, 5 सब करवा कर देख लिए, तो क्या करोगे कि ये वाला पार्ट को कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हम सेम जो ऊपर वाला पार्ट लिखे हैं, क्या हम इस लूप को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर आई के स्टार्टिंग जो वो कहां से हुआ, 5 से हुआ। क्या जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस माइनस। और हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में ही कि दोनों तरीका से आई का जो कर्तव्य रहेगा, काम रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां तक क्या बात समझ में आ रही है? अब देखना कि कैसे लूप, अगर ये मैटर समझ गया ना, देन यू आर गोइंग टू डिजाइन एनी लूप। ठीक है, एक छोटा सा बात यहाँ पे रह गया था क्या
कि एक बात समझो, जैसे ये 5 अपना जे लूप काम करेगा, कर्तव्य जैसे 5 करेगा, इसको कहां जाना है भाई, तो सेकंड लाइन में जाना है, ठीक है। फिर जैसे ये 4 काम करने, इसको कहां जाना है, थर्ड लाइन, फिर ये कहां, तो फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। मतलब क्या कि जैसे तुम्हारा जे लूप का काम खत्म होगा, जस्ट उसका लूप के बाद एक तुमको क्या करना पड़ेगा, यू शुड मूव टू द सेकंड लाइन। और कंप्यूटर में सेकंड लाइन में जाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो जैसे जे लूप का तुम्हारा काम खत्म होगा, बात को समझे, जैसे इससे एग्जिट मारेगा, तुमको एक बस क्या देना पड़ेगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, तो एलएन। एलएन मतलब क्या, इट विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन। बस इतना छोटा सा बात है। एलएन, एलएन का मतलब क्या हुआ, इट विल गो टू द सेकंड लाइन, इट विल स्किप टू द नेक्स्ट लाइन। बस समझ में आ रही है। अब बात को समझना, अब देखो कैसे ट्राई रन होगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये जे काम खत्म हुआ, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, और नेक्स्ट लाइन के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एंड ऑफ द आई लूप। क्या बात समझ में आ रही है। अब मैटर को समझे, हम क्या बोले थे कि नंबर ऑफ लाइन इज डिपेंडिंग, कैसे, तो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे, काम पे, यानी एग्जीक्यूशंस पे। सिर्फ एक प्रोग्राम का हम ड्राई रन बताएंगे, रेस्ट तुम लोग खुद ड्राई रन करके सीखोगे, क्योंकि जब तक तुम लोग अपना सेल्फ दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक तुम लोग सेल्फ ड्राई रन नहीं करोगे, तब तक प्रोग्राम को समझ नहीं पाओगे। इफ यू आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर, तो बहुत वो गलत कंसेप्ट है, और वो चीज से तुम्हारा अपना विजुअलाइजेशन सामने नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या हम बोले कि आई का स्टार्टिंग या तो हम 1 से भी करवा सकते हैं या तो 5 से, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और यहाँ पे कंडीशंस क्या था भाई, कि लाइन जो है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा वर्ड से। फिजिक्स में तो इनवर्सली डायरेक्टली तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, हाँ, कि इनवर्सली मतलब क्या होगा कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज को ऑटोमेटिकली घटना चाहिए, और डायरेक्टली मतलब क्या कि अगर एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज को ऑटोमेटिकली क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। आराम समझना, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है जिसपे तुमको समझने, जिसको तुमको इनपुट देने में वक्त लगेगा, रेस्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, डिजाइन ऑफ ए प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। अब बस देखना कि क्या मेरा जो ड्राई रन है, क्या मेरा जो पैटर्न प्रिंटिंग है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम बस यहाँ पे क्या बोले कि जे इज गोइंग टू रिमेन द फिक्स्ड। फिक्स्ड यानी क्या कि जे का स्टार्टिंग जो काम है वो 1 से ही हो रहा है, और जे कहां तक जा रहा है भाई, तो पहला लाइन में ये 5 तक काम कर रहा है, और जे और आई को हमको रिलेट करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले भी देख रहे थे, अगर 5 लिखेंगे देन इट इज गोइंग टू कैलकुलेट कैसे, तो अगर यहाँ पे हम सिर्फ i इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे तो मेरा पैटर्न कुछ इस टाइप का आएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो, ऐसे करके तुम्हारा एक पैटर्न क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और ऐसा तो पैटर्न भाई हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या ऐसा पैटर्न डिमांड कर रहे हैं, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, ऐसा पैटर्न हमको छोड़ना चाहिए भाई, ठीक है। यानी क्या कि जे और आई में तुमको क्या प्रोवाइड करना है, रिलेशन। ये वाला पार्ट विल डिपेंड कि मेरा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट हमको क्या प्रिंटिंग मिल जाना है, ठीक है। बस इतना जानना और पूछना। और हम क्या बोले थे कि जैसे जे का काम खत्म होगा, वैसे ही हमको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना। अगर ये एलएन नहीं दोगे तो क्या होगा, एक लाइन से ये पैटर्न को प्रिंटिंग कर देगा इन द सेम लाइन। ऐसा कुछ आ जाएगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 एंड 1, ऐसे आ जाएगा। लेकिन जैसे एलएन दोगे, नेक्स्ट लाइन दोगे, जैसे ये 5 खत्म होगा, दिस पार्ट विल स्विच टू द सेकंड लाइन। बस ये खूबसूरती है तुम्हारा एक एलएन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम में, ये वाला प्रोग्राम में, कि ड्राई रन कैसे होगा। एक बात समझो, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 5 है। क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम कमांड क्या दिए हैं कि जैसे नेक्स्ट आई आएगा तुमको क्या कर देना है, आई माइनस माइनस, यानी क्या कि आई का वैल्यू 5 अब नहीं, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बॉस आया, बॉस का नाम क्या था, तो आई इक्वल टू 5, हाँ ना, ऐसा मत समझना 5 आया बॉस, एक ही बॉस आ रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका असाइन जो वैल्यू वो कितना है, 5 नंबर वाला बॉस आया, ऐसे समझ लो, ठीक है। वो बॉस आ रहा है, बोल रहे क्या कि भाई तुम काम करो, कि किसको काम करवा रहा है भाई, जे को। दिस इज द एम्प्लॉय, दिस इज द वर्कर, वर्कर या वर्कर बोलना खराब बात हो जाएगा, एम्प्लॉय बोलो, ठीक है। एम्प्लॉय क्या बोलोगे भाई, जे पहला आया, वर्कर वो क्या बोल रहा है, जे कहां से स्टार्ट लेगा, 1 से। क्या जे ग्रेट लेस देन इक्वल टू आई है, और बॉस कितना है भाई, 5 है, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, तो लेस है, एंड जे प्लस प्लस। नीचे आया और नीचे में सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा है, प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, जे को। जे के अंदर क्या था, 1 था, तो ये क्या प्रिंट करेगा, पहला दान में 1 प्रिंट करेगा। फिर हम प्रीवियसली वीडियोस हम लोग देखे थे क्या कि ये लूप से बाहर तभी जाएगा जब तक इसका पूरा कंडीशंस का वायलेशंस नहीं हो रहा है। क्या इसका कंडीशंस का वायलेशंस हुआ, देखते हैं। अब जे का वैल्यू नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, तो 1 तो कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 होगा। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, ये तो सही है ना, ठीक है। मतलब चलो ठीक है, अभी भी वायलेशंस नहीं हुआ है। फिर ये नीचे आएगा, किसको प्रिंट किया, जे को, और जे के अंदर तुम्हारा क्या था, 2 था। फिर ये ऊपर जाएगा, जे के अंदर कितना आया, तो 2 के बाद कितना आएगा, 3। अब किसको प्रिंट करेगा, 3 को। फिर ये ऊपर जाएगा, जे का वैल्यू 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, सॉरी बिल्कुल सही बात है, ये तो लेस ही है, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, फिर जे को, और जे के अंदर क्या है, 4 है। फिर जे ऊपर आया भाई, 4 के बाद जे कितना जाएगा, 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे नहीं, है ना। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे लेस तो
गलत बात है, लेकिन इक्वल है, मतलब है 5 इक्वल टू 5, मतलब एक जे और एक बार यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट देगा। ऐसा नहीं है कि अब नीचे आ गया फिर जे ऊपर गया, जे का वैल्यू अब कितना हो गया 6, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? बोलोगे नहीं, बिल्कुल वायलेशंस ऑफ वायलेशंस हो गया यहाँ पे। अगर वायलेशंस होगा मतलब ये लूप का कहानी खत्म। अब इससे क्या होगा, ये लूप से बाहर आएगा। जैसे बाहर है उसको और कमांड दिखा, क्या कमांड दिख रहा है भाई कि तुम अब नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एलएन मतलब क्या, नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, मतलब कर्सर तुम्हारा कहां पे आ गया, यहाँ पे। इसका काम तो खत्म हो गया। अब ये लूप देखेगा, ये लूप से बाहर कब जाएगा, दिस लूप से बाहर तब जाएगा जब इसका ऊपर का आई लूप का क्या होगा, वायलेशंस। क्या हो रहा है देख लेते हैं। ऊपर आई का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या था 5 था, और यहाँ पे क्या था आई माइनस माइनस, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम आई दिखेगा तो 5 के बाद वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या हुआ 4, क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? बोलोगे बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों गलत नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस मतलब क्या कि फिर से जब ये ऊपर लूप जाएगा तो 4 नहीं, अब क्या रहेगा 3 हो जाएगा। तो ये आई इज इक्वल टू 5 जो आया, 5 नंबर को जो बॉस आया वो कितना काम करवाया तुम्हारा, 5 काम, और कैसे करवाया, तो 1 2 3 4 एंड 5। क्या यहाँ मैटर समझ में आया? सेम जब आई तुम्हारा कितना होगा, तो एक बॉस आया, ये तो 5 वाला बॉस करवा दिया। अब बॉस जो है वो कौन सा नंबर वाला है, 4 नंबर वाला बॉस है। वो क्या बोला कि भाई तुम काम करना स्टार्ट कर दो, कैसे, तो जे का फिर वही काम क्या कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। क्या जे इज लेस देन इक्वल टू आई? अब यहाँ पे जो आई का वैल्यू वो 5 नहीं रहा, अब बॉस कौन आ गया, 4 नंबर वाला बॉस। मतलब अब जे का जो काम करना है ना वो सिर्फ 4 तक ही जाना है। समझ रहे हो ना कि हाउ जे एंड आई आर इनवर्सली रिलेटेड। जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे जे का काम क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। दैट इज द बेसिक जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ लाइन विल इनवर्सली डिपेंड ऑन द वर्क या एग्जीक्यूशंस। ये चीज तुमको समझना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सेम एज प्रोसेस 1, और यहाँ पे जो आई का वैल्यू वो कितना है, 4 है। मतलब कितना बार जे प्रिंटिंग देगा, 4 बार, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 2 3 एंड 4। जैसे जे ऊपर जाएगा 5 लेकर, क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4? बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, और ये क्या हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। मतलब ये लूप कहां आ जाएगा अब, तो ये लूप से बाहर जैसे निकलेगा इसको क्या दिखेगा, एलएन। एलएन मतलब क्या, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट लाइन मतलब कर्सर तुम्हारा कहां पे आ गया, यहाँ। फिर ये ऊपर जाएगा, अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कितना होगा, 3 होगा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग। मतलब अब 3 आएगा तो यहाँ पे कितना काम करेगा, तो 1 2 3। फिर आई का वैल्यू कितना जाएगा, 2 जाएगा, मतलब ये कितना काम करेगा, तो 1 और 2। और एट द एंड जब 1 आएगा तो इसी प्रोसेस कितना काम करेगा, 1। फिर से यह आई ऊपर जाएगा और देखेगा कि भाई आई माइनस माइनस मतलब 1 से कम कितना होगा, 0। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, और ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, तुम्हारा एग्जिट हो जाएगा लूप, और ये तुम्हारा पैटर्न प्रिंटिंग आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज द बेसिक प्रोग्राम। और अगर ये मैटर समझ में आ गया ना, आई नो दैट आई हैव टेकन योर अच्छा खासा समय, बट एक एक चीज तुमको समझना है कि हाउ आई एंड जे आर रिलेटेड। ये तुम्हारा मतलब क्या हुआ कि हाउ नंबर ऑफ लाइन इज इनवर्सली डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन, वर्क या एग्जीक्यूशन। यहाँ पे बॉस कौन रहा और यहाँ पे एम्प्लॉय या वर्कर्स कौन रहा, कैसे रिलेट करोगे? अगर ये बात समझ में आ रहा है ना, यू आर गोइंग टू सॉल्व द पैटर्न प्रिंटिंग। कोई बड़ा बात नहीं है भाई, पैटर्न प्रिंटिंग में समझ में आ रही है मैडम, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक छोटा सा चीज चेंजेस हम ले आ रहे हैं। क्या चेंजेस लाए कि भाई यहाँ पे ना हम जे को प्रिंट क्यों करें, यहाँ पे हम जे को ही सिर्फ प्रिंट क्यों करें। देखा एक क्वेश्चन से ना कितना क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम तुमसे बोले कि भाई मेरा मन किया, मेरा इच्छा किया ना, यहाँ पे हम जे प्रिंटिंग है, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंटिंग कर रहे हैं, आई प्रिंटिंग करेंगे। मेरा मन, हाँ हाँ मेरा मन जैसे चल रहा है चलने दो। तो यहाँ पे हम जे ने अब हम क्या प्रिंटिंग करें, सिर्फ और सिर्फ आई। काम तो वही रहा, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग जो आएगा वो किसका प्रिंटिंग आ रहा है, आई का। अब 1 सेकंड वीडियो को पॉज करना और बताना कि क्या आउटपुट आने वाला है, और चेक करना है क्या तुम्हारा आउटपुट और मेरा आउटपुट रिजेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील। तो ये तो पहला पैटर्न प्रिंटिंग हो गया। अब हम सेम सारा चीज सेम रहा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या रहा है, तो यहाँ पे अब जे नहीं, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, आई दे रहे हैं। 2 मिनट वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना और बताना क्या आएगा। देखो यहाँ पे जैसे इस चीज को फील करोगे, अब एक बात बताना, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम, बार बार बताना विल है ना एक्सैगरेट द थिंग्स। अब एक बात बताओ, आई कहां से स्टार्टिंग लिया भाई, सेम एज इट इज 5 से करते हुए वही 1 से लेकर ये कहां तक प्रिंटिंग पे जाएगा। तो पहला दिन आई का वैल्यू क्या है, अभी 5 है, एकदम बेसिक से स्टार्ट। आई का वैल्यू क्या है, 5 है। लेकिन जैसे सॉरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 से स्टार्ट और ये कहां तक जा रहा है, 5 तक। बिल्कुल सही बात है कि आई जो 1 है दैट इज लेस देन इक्वल टू 5। एंट्री अंदर मारा, जैसे अंदर एंट्री मारा, अब इसको लूप जो दिखा ना, कमांडिंग जो दिखा, वो क्या दिख रहा है भाई, तुमको जे को प्रिंटिंग नहीं करना है, तुमको किसको प्रिंट करना है, आई को। और एक बात बता, आई का भी वैल्यू कितना है, 5 है। तो एक बात बता, जब जे 1 रहेगा तो क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, आई, और आई के अंदर क्या है, 5 है। फिर नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू कितना हुआ, 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर अंदर एंट्री आएगा और क्या चीज को प्रिंटिंग करेगा, आई को।
एंड आई इज गोइंग टू रिमेन द सेम अभी, क्योंकि अभी इसका काम ही खत्म नहीं हुआ है। जब तक इसका काम खत्म नहीं होगा क्या आई का वैल्यू चेंज होगा? बोलोगे बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो प्रिंटिंग देगा वो कितना बार देगा? तो जे जो है ये आई को कितना बार प्रिंट करेगा तुम्हारा? 5 बार। जैसे छठा बार आएगा कि j इक्वल टू 6, क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 5? बोलोगे नहीं, बिल्कुल गलत बात है भाई, 6 कैसे लेस हो सकता है? तो अब इस लूप से क्या होगा? बाहर आएगा और बाहर इसको क्या दिखेगा? नेक्स्ट लाइन मतलब अब ये कहाँ आएगा? नीचे। अब ये फिर ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि आई का वैल्यू 5 था, अभी कितना हो गया? 4 हो गया। क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आई माइनस माइनस या आई माइनस माइनस मतलब क्या कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी आई दिखेगा तो वो 4 में अब वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लूप के अंदर एंट्री मारा, जे कहां से स्टार्टिंग लिया भाई? 1 से। क्या जे लेस देन इक्वल टू, अब ये आई जो रहा वो 5 नहीं रहा, वो कितना हो गया? 4। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है? बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बार बार लूप का एग्जीक्यूशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुमको यही जानना पड़ेगा कि जे स्टार्टिंग कहां से लिया? 1 तक, और ये कहां तक चेकिंग में आएगा भाई? 4 तक। मतलब यहां पे जो प्रिंटिंग देगा वो कितना बार प्रिंटिंग देगा? 4 बार। और किसको प्रिंट कर रहा है भाई? तो आई को। और आई के अंदर क्या है? 4 है। मतलब ये कितना बार आई को प्रिंट कर दिया तुम्हारा? 4 बार। जैसे 4 बार प्रिंट करेगा इसका वायलेशन हो जाएगा और फिर ये क्या आएगा? नेक्स्ट लाइन में आए, फिर आई का वैल्यू 4 में कितना होगा? 3 होगा। फिर यहाँ पे जे इज लेस देन 3, मतलब जे का जो प्रिंटिंग होगा, काम होगा, वो 1 से कितना बार करेगा? 3 बार। और किसका काम करेगा भाई? तो प्रिंटिंग ऑफ आई। आई के अंदर क्या है भाई? 3 है। मतलब कितना बार प्रिंट किया आई को? 3 बार। एंड सो ऑन, मतलब नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2 होगा और एट द एंड आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब सेम चीज था, सिर्फ अगर आई को प्रिंटिंग, सॉरी जे को प्रिंटिंग नहीं देंगे, यहाँ पे अगर आई को प्रिंटिंग देंगे तो मेरा पैटर्न कुछ इस टाइप का आएगा, 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 और 1। तो ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, दैट इज जस्ट द वे यू आर एग्जीक्यूटिंग, यू आर कमांडिंग द लूप। और एक एक चीज तुमको समझना है कि यहाँ पे आई का वैल्यू क्यों फिक्स रह रहा है भाई? यहाँ पे तो जे का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे आई का वैल्यू क्यों फिक्स रह गया? क्योंकि अगर ये लूप से बाहर नहीं आ रहा है, हाउ द वैल्यूज ऑफ आई इज गोइंग टू चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्या ये बात को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। नाउ वी आर डीन, अब यही सेम चीज में ना क्या और कुछ किया जा सकता है? तो बोलोगे नहीं भाई काफी हो गया, 1 2 3 4 5 5 5 5। चलो, 2 पैटर्न एक तरीका से बन सकता है, सिर्फ यहाँ पे प्लस जे करे तो 1 2 3 4 5 और प्लस आई कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है। ठीक है, बहुत बार तुम लोग एक और पैटर्न को देखते हुए क्या कि ये सेम जगह पे यहाँ पे अगर लिख दे कि इस टाइप का कुछ आ गया, स्टार स्टार स्टार, ठीक है, आराम समझना, 4 स्टार, फिर यहाँ पे कितना? तो 3 स्टार, फिर यहाँ पे कितना? 2 स्टार, और फिर यहाँ पे कितना? 1 स्टार। ये तुम लोगों को होमवर्क रहेगा, ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, और कुछ बड़ा बात नहीं है भाई। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है कि 5 बार स्टार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार और फिर 1 बार। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आई का प्रिंटिंग है वहां पे तुम लोग क्या करोगे? तो एक छोटा सा स्टार का प्रिंटिंग दे दोगे। क्या दे दोगे? यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे स्टार है ना, अगर तुम रियलिटी मतलब अगर प्रैक्टिकल में जा रहे हो ना, देन इट कैन गिव यू एन एरर रिगार्डिंग दिस स्टार। क्यों? क्योंकि स्टार इज अ कैरेक्टर। तो असाइन कर लेना कि सी एच इज इक्वल टू स्टार, मतलब कैरेक्टर को असाइन कर ले, या डायरेक्ट तुम ऐसे कर सकते हो, ये कैरेक्टर कैन बी असाइंड कैसे? तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में तुम स्टार को प्रिंटिंग दे सकते हो। ठीक है, या क्या कर सकते हो? ऊपर इनिशियलाइज कर लोगे कि कैरेक्टर सी एच ए आर, मान ले फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू क्या? तो कैरेक्टर सी जो है वो क्या हो गया तुम्हारा? स्टार हो गया। और यहाँ पे किस चीज को प्रिंटिंग दे सकते हो? तो प्लस सी, जैसा इच्छा वैसा कर सकते हो। ठीक है, सही लिखा ना, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू, तो सी के अंदर क्या चला जा रहा है तुम्हारा? स्टार, और यहाँ पे क्या चीज को प्रिंटिंग कर रहे हैं? सी को। या क्या कर सकते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिंगल एक ब्रैकेट, हाँ ना, सॉरी सिंगल एक कोट, और उसके अंदर क्या डाल सकते हो? स्टार, और यहाँ पे प्लस। ये लॉजिक थोड़ा देख लेना तुम लोग कंप्यूटर में बना के कि एरर कहाँ पे दे रहा है, दैट डिपेंड ऑन योर क्लैरिटी। रेस्ट अगर ऐसे ड्राई रन देख रहे हो देन दिस इज बेसिकली करेक्ट। ठीक है, तो चलो ये रहा, मतलब एक पैटर्न से तुम लोग 1 2 और 3 पैटर्न को, सॉरी एक कमांड से तुम लोग 3 पैटर्न को क्या कर सकते हो? प्रिंटिंग कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, यहां तक काफी है, समझ में आ गया बात। अब हम लोग एक और पैटर्न को देख रहे हैं जिसका सेम रहेगा कि नंबर ऑफ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्तव्य। एक आएगा क्या? डायरेक्टली। और ये 2 पैटर्न का आज का क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, अगर ये सेम चीज ना ऐसे आ गया, अभी तो हम लोग देख रहे थे 1 2 3 5 5, अब ऐसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये क्या रहा? 5। अब बताइए कैसा आ रहा है? ठीक है, चलो एक इससे पहले ना एक और चीज देख लो, पहले ये वाला बात, एक से पहले एक और चीज देख लो, क्या अगर ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ताकि क्लैरिटी खत्म हो जाए तुम लोगों को जो भी है ना डाउट, सेल्फ डाउट। 5 4 3 2 5 4 3 ऐसा कुछ आ गया 54, और ये एट द एंड रहा ना 5। अभी हम लोग पहले यही डील कर रहे हैं।
ठीक है, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 एंड 5। ठीक है, क्या यहाँ पे सेम लॉजिक लग रहा है कि वर्क एंड तुम्हारा एग्जीक्यूशन, सॉरी बॉस और जो एग्जीक्यूशन है वो दोनों क्या है, इनवर्सली डिपेंड है। कैसे, तो देख लो, पहला लाइन आराम समझना, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन रहा, ये तुम्हारा सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और ये तुम्हारा क्या रहा, फिफ्थ लाइन। बोला ये ना, पहला लाइन में काम कितना करवाना है भाई, तो देखो ऐसे मत समझना 5 4 3, काम कितना करवाना है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 काम करवाना है। जब सेकेंड लाइन आएगा तो 4 काम, थर्ड लाइन आया तो 3 काम, फोर्थ लाइन 4 2 काम, और फिफ्थ लाइन में 1 काम। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारा बढ़ रहा है, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा एग्जीक्यूशन जो है, वैसे वैसे तुम्हारा एग्जीक्यूशन या जो तुम्हारा वर्क है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब नंबर ऑफ लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम फिजिक्स इज, सॉरी कंप्यूटर इज बीन कनेक्टेड टू द फिजिक्स, राइट और रॉन्ग। ठीक है, चलो अब एक बात होता है, नंबर ऑफ लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एग्जीक्यूशन या वर्क, कैसे होगा यहाँ पे, सेम बात है, सेम लॉजिक रहना चाहिए। लेकिन जैसे इस चीज को देखोगे, जैसे इस कमांड को देखोगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या चीज फिक्स्ड रहने वाला है। फिक्स्ड मतलब क्या कि स्टार्टिंग पार्ट क्या है, तो 4 5 से स्टार्ट ले रहा है, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, और फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोग क्या देख रहे थे, तो 1 से स्टार्ट ले रहा था, तो कहां तक जा रहा था, 5 तक। बात समझ में आ रही है। और हम क्या बोल रहे थे कि आई एंड जे शुड बी रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि जे को हम कोई कांस्टेंट्स के साथ रिलेट कर लोगे तब वो चीज आने वाला नहीं है, आई एंड जे शुड ऑलवेज बी रिलेटेड। तो यहां पे क्या हम एक चीज लिख सकते हैं, और हम क्या बोल रहे थे कि आई कैन वर्क दो फंक्शन, या तो आई 1 से स्टार्ट भी हो सकता है, या आई 5 से भी स्टार्ट होकर पीछे बैकवर्ड आ सकता है। बोथ द लूप का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कि तुमको 5 बार बॉस आएगा। हो सकता है कि पहला बॉस पहले बार आ जाए, और अगर 5 से स्टार्ट करो तो 5वां नंबर का बॉस पहले आए और सबसे काम करवा दे। दैट बेसिकली बोथ आर सेम, काम तो वही करवाना है, 5 बॉस का काम करवाना है। ठीक है, तो कोई पहले आए भाई बाद में क्या ही मतलब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, लेकिन अब जब हम इस चीज को देखेंगे तो बेसिक मेरा दिमाग रहेगा ना, वो क्या रहेगा कि स्टार्टिंग कहां से ले रहा है। मतलब यहाँ पे 5 फिक्स्ड है, तो हम कैसे, क्या अगर हम डायरेक्ट लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर कुछ भी मेरे अंदर आया, कुछ भी हम लिख रहे, क्या ये फर्क है। तो अगर हम याद लिखे तो ऐसे लिखे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 लिख दो भाई, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, एक और शख्स आएगा वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा सेक्शन हम ऐसे लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 5, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, भाई दोनों सही है। ऐसा नहीं है कि भाई हमको याद है तो यही लिखेंगे, या किसी को याद है तो वो यही लिखेगा, दोनों इज करेक्ट। दोनों का जो काम है, कर्तव्य, वो क्या है कि 5 एग्जीक्यूशन देगा, तो दोनों सही है। नाउ दिस दोनों में हमको किसको चूज करना है, दैट विल डिपेंड कि भाई काम कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम जब चीज को देखेंगे, अब जब हम यहाँ पे चीज को देखें तो एक बात है, यहां से स्टार्टिंग कहां से ले रहे हैं, 5 से। प्रीवियस प्रोग्राम जो था वो कहां से ले रहा था, 1 से। तो बेसिक अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, किसको, तो जे को। मतलब जे जो स्टार्टिंग लेगा ना भाई, वो 5 से लेगा, मतलब जे इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 5 है, तो जे शुड बी 5, क्योंकि मेरा पहला प्रिंटिंग जो है वो 5 से ही रहना चाहिए। अब हम क्या बोलते हैं कि जे को कोई कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जे माइनस माइनस ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे करोगे तो दिस थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये जे हमेशा 5 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। मतलब 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन। बट हमको तो यहाँ पे रिड्यूस भी तो करवाना है, मतलब इसको जो डिपेंडिंग मिलेगा, दैट डिपेंडिंग शुड बी ऑल आई का लूप। अब एक बात बताओ, अगर कोई शख्स पहला वाला लिया है, वो ऐसे लिखेगा कि ये तो फिक्स्ड हो गया तुम्हारा, इसको कोई बदल नहीं सकता है भाई, ये दोनों में तो एक को कुछ चूज कर सकते हैं, ये तो तुम्हारा फिक्स्ड होगा कि जे शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 5। और 5 के बाद ये कहां तक जाना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, तो 5 काम करना चाहिए। एक बात बताओ, अगर कोई लूप ये वाला लिखा है, क्या ये 5 काम करेगा, तो बिल्कुल बोलेगा भाई कैसे कर सकता है, यहाँ पे तो आई स्टार्टिंग ही 5 से ले रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन कितना बार देगा, एक बार। मतलब दिस फॉर्मेट इज कंप्लीटली रिजेक्टेड। अब जो मेरा बचा ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी जो आया ना, इसी पे आया। मतलब क्या है कि j इज ग्रेटर देन इक्वल टू i एंड j माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा, और किसको प्रिंट करना है भाई, तो बेसिक सा बात है, अगर i को प्रिंट करोगे तो पता चल जाएगा क्या चीज प्रिंटिंग आएगा। किसको प्रिंट करना है, हमको j को प्रिंटिंग करना है। जैसे j का काम खत्म होगा, हमको क्या देना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, ln, ln मतलब नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन के बाद हमको क्या करना है, तो एंड ऑफ द आई लूप। क्या करना है, एंड ऑफ द आई लूप। अगर एक चीज समझ में आ गया ना, यू आर गोइंग टू, तुम लोग ना खोजोगे कि हमको पैटर्न का प्रोग्राम दो। ये तो बेसिक रहा। अभी हो सकता है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के लिए एक और लूप आएगा, दैट विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो, बट मोर और लेस 40 to 50% ऑफ योर पैटर्न विल बी कंप्लीटेड। बस 2 क्वेश्चन से, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं।
तो समझ में आ गया ये क्यों रिजेक्ट हुआ और ये वाला पार्ट क्यों आया, क्योंकि हम लोग का तो भाई फिक्स्ड हो गया 5 से स्टार्ट हो रहा, 5 के बाद हमको कहां तक जाना है, कितना काम करवाना है, तो पहला तो हमने 5 काम करवाना है, मतलब आई शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1। ठीक है, ड्राई रन कर लेना, होप यू विल गेट द ड्राई रन कैसे होगा। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। आई का स्टार्टिंग वैल्यू 1, चलो सही है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोला बिल्कुल सही बात है, आई प्लस प्लस, पहला बॉस आया, पहला बॉस आया, क्या बोल रहे हैं, जे काम करो, क्या काम करो, तो जे भाई 5 से स्टार्ट हुआ, जे कहां से स्टार्ट हुआ, 5, क्या 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई का वैल्यू क्या है 1 है, बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, जे माइनस माइनस, मतलब अब तुम लोग का इतना क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि ये जो काम करेगा यहाँ पे जो आई है वो कितना है 1 है, और जे कहां से स्टार्टिंग ले रहा है 5 से, मतलब जो अब यहाँ पे जे काम करेगा वो पहला दिन 5 करेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। होप यू आर गेटिंग दिस क्लैरिटी। मतलब यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, जे को, तो पहला लाइन में जो प्रिंटिंग होगा वो क्या प्रिंटिंग होगा, तो 5 4 3 2 एंड 1। जैसे 5 4 3 2 1 होगा, अब जे का वैल्यू तुम्हारा हाँ ना 0 हो जाएगा, क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, ये एग्जीक्यूशन बाहर आएगा और ये क्या आएगा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन मतलब क्या कि अब तुम्हारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आएगा फिर ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू 1 के बाद कितना हो जाएगा, तो प्लस प्लस मतलब ये 2 हो गया, क्या जे का वैल्यू कहां से है, तो हम क्या बोलते हैं, जे वैल्यू शुड ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स दे दिया है ना 5, तो इट इज गोइंग टू रिमेन द फिक्स, मतलब फिर 5 और कहां तक जाएगा, तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 1 नहीं रहा, अब जे आई का वैल्यू कितना हो गया है भाई 2 हो गया, बात समझ रहे हो, मतलब 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद तुम्हारा 4 तक जाएगा, फिर 3, फिर 2, एक प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तुम आई को 2 तक, बात समझ रहे हो। फिर ये क्या होगा, जैसे ये काम खत्म होगा नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर सेम लूप 5 4 3 5 4 और एट द एंड क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। क्या ये मैटर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। सेम थिंग देखो, अगर स्टार स्टार आ गया ना, देन दोनों कंडीशन सही है, क्योंकि स्टार में तो ना 5 से स्टार्टिंग ले रहा है ना 1 से, वो तो पता नहीं है ना, स्टार इज जस्ट ए कैरेक्टर, तो इसमें भी अगर यहाँ पे प्लस जे को हटा के यहाँ पे अगर स्टार डालोगे ना, पैटर्न इज गोइंग टू रिमेन द सेम जो पहले में आ रहा था, लेकिन सिंस यहाँ पे हमको एक नंबर दर्शाना है, तो नंबर दर्शाने के लिए हमको अच्छा से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब एक तुम लोग बताना है यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्लस जे की जगह पे ना मान लिया हम प्लस आई कर दिया, व्हाट शुड बी माय आउटपुट, ये तुम लोग सॉल्व करना और बताना क्या होगा, व्हाट शुड बी योर आउटपुट, खुद में बताना और क्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे प्लस जे को हटा के ना प्लस आई कर दे, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट विल बी द आउटपुट, तो आई कितना है 1 है, कितना बार प्रिंटिंग करेगा भाई 5 बार, मतलब यहाँ पे किसको प्रिंट करेगा ये अब तुम लोग को देखना है, योर थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि हमेशा थिंकिंग ना बेसिक वाला ही रहना चाहिए, और थिंकिंग शुड ऑलवेज डेवलप। अब तुम लोग का थिंकिंग जो चलना चाहिए वो क्या चलना चाहिए भाई, कि यहाँ पे i का वैल्यू क्या है, तो j इज लेस देन इक्वल, i की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है 1 है, मतलब यहाँ पे जो j का प्रिंटिंग, j का काम करेगा ना वो कितना बार करेगा 5 बार, और किसको 5 बार करवाएगा, तो i को, और i के अंदर क्या है 1 है, मतलब i जो है यहाँ पे जो पैटर्न है वो कितना बार, तो 1 1 1 1 एंड 1, 5 बार i को प्रिंट करेगा, तो 5 बार i के अंदर क्या है 1 है, तो 5 बार i को प्रिंट कर दो। नेक्स्ट टाइम 5 रहेगा, लेकिन i का वैल्यू क्या हो गया, तो 1 के बाद बढ़ के ये कितना हो गया 2 है, मतलब 5 से अगर 2 जाएगा तो 4 बार काम करवाना है इसको, किसको प्रिंट करवाना है, काम क्या करवाना है, तो i को प्रिंट, i के अंदर क्या है, तो i के अंदर 2 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 2 2 2, फिर क्या आएगा 3 3 3 4 एंड 4 और एट द एंड क्या रहेगा 5। तो अगर प्लस जे के जगह पे प्लस आई लिखेंगे देन दिस विल बी योर पैटर्न। होप यू आर गेटिंग दिस। एंड ये रहा नंबर ऑफ लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशन। अब बस हम एक और प्रोग्राम बना रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एग्जीक्यूशन से, एंड दिस विल बी द एंड ऑफ योर क्लास। ज्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्रोग्राम देखे, बट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट, ठीक है, तुम लोग बहुत सारा पैटर्न प्रिंटिंग बना सकते हो। और ऐसा नहीं सिर्फ पैटर्न प्रिंटिंग से क्वेश्चन आता है, अगर आईसीसी को उठाओगे ना तो ड्राई रन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। दे विल गिव यू अ सर्टेन लूप एंड दे विल डिमांड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप या दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूशंस, ठीक है। या बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि 2-3 लूप चला दिया गया और बोला जाएगा क्या कि हाउ मेनी टाइम द लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं एंड आई विल एंड टुडेस क्लास, ठीक है। क्या कि अगर नंबर ऑफ वर्क, सॉरी नंबर ऑफ लाइन, लाइन मतलब बॉस हो गया, समझ रहे हो ना मैटर, बॉस बॉस मतलब हेड भाई, तो पहले लिखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशंस। एग्जीक्यूशंस मतलब क्या, वर्क, काम, मतलब जैसे जैसे बॉस बढ़ेगा ना वैसे वैसे थोड़ा काम का लोड भी बढ़ेगा। पहला बॉस कम काम दिया, दूसरा बॉस ज्यादा, तीसरा बॉस और ज्यादा, चौथा और ज्यादा, पांचवा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा आ गया पैटर्न, मतलब क्या 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, आसान है ये बात, नॉट ए बिग डील। अगर ऐसा आ गया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आई लूप बढ़ रहा है, सॉरी जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन बढ़ रहा है, तुम्हारा जे लूप भी, तुम्हारा जो काम है वर्क है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एनी दिक्कत यहाँ पे, कोई भी समस्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं।
हम क्या बोले कि जैसे जैसे आई लूप बढ़ेगा, अगर ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन रहा तो काम कितना करवाना है, एक। ये सेकंड लाइन रहा, कितना काम करवाना है, दो। थर्ड लाइन में 3 काम, फोर्थ लाइन में 4 काम एंड फिफ्थ लाइन में 5 काम। जैसे जैसे आई लूप जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन बढ़ रहा है वैसे वैसे वर्क भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रही है मैटर? मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिखे नंबर ऑफ लाइन, मतलब जो बॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई और जे को ना डायरेक्टली रिलेट करा तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम कैसे लिखे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर आई स्टार्टिंग जे का जो वैल्यू ना वो कहां से ले रहा है, 1 से। कहां से ले रहा है, 1 से। फिर क्या ले रहा है, 1 और 2। मतलब ये तो दिमाग में आ गया ना कि जे का वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन द सेम, और जे जो स्टार्टिंग वैल्यू लेगा वो कहां से लेगा, 1 से लेगा। और दूसरा क्या कि जे और आई जो है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉस जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, आई से। एग्जीक्यूशंस किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, जे से। तो आई और जे डायरेक्टली, मतलब अगर जे 1 से स्टार्ट ले रहा है ना तो आई भी कहां से स्टार्ट लेगा, 1 से। ठीक है, यानी कि दोनों हम लोग लिख रहे हैं, बार बार और चीज को देख रहे हैं, थोड़ा डेवलपमेंट आ जाएगा प्रैक्टिस करने पे। तो आई कहां से लिए, तो 1। क्या आई इज कितना काम का, 5 देता, आई इज ग्रेटर देन, सॉरी आई इज ग्रेटर कैसे हो जाएगा, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5। आई को बढ़ाने मतलब आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट खुला फॉर जे इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट लेना है भाई, 1 से। जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। काम कब तक करवाना है, जब तक जे क्या है, लेस है, किससे लेस है, आई से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किसको प्रिंट कर दे रहे हैं, जे को। जैसे ये काम खत्म होगा हमको क्या चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन में घूमना है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, एलन। जैसे ये काम खत्म हुआ हमको किसको खत्म करवा देना है, तो हियर इट विल बी द एंड ऑफ द आई लूप। यहाँ पे क्या खत्म होगा, तो एंड ऑफ द जे लूप। नोट ए बिग डील। क्या मैटर समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पे क्या बोले कि तुरंत तुम लोग के दिमाग में चलना चाहिए, जे का स्टार्टिंग कहां से ले रहा है भाई, 1 से। ये बात तो समझिए कि जैसे नंबर ऑफ लाइन बढ़ रहा है तुम्हारा जे का भी एग्जीक्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आई और जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं कि जे का जो वैल्यू है ना वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। मतलब अगर 1 ले रहा है ना तो जे यहाँ से 1 से स्टार्ट लेगा, तो 1। और हम क्या बोल रहे थे कि आई एंड जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर यहाँ पे पहला ही काम करवाना है तो आई को भी हम ऐसा लूप से डिजाइन करेंगे जो 1 ले। ठीक है, अगर 5 वाला लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बार काम करवाएगा, यू विल गेट समथिंग एल्स। ट्राई करके देख लेना। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम रहेगा, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करोगे यू आर गोइंग टू गेट द सेम पैटर्न। हम इसमें ज्यादा इसलिए इनपुट नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर तुम पहले जो 2 प्रोग्राम देखे हो अगर उसको एक एक बारीकी से समझे हो ना, यू आर गोइंग टू गेट दिस, यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑल थिंग, एवरीथिंग इन माइंड। ठीक है, तो समथिंग आई एम लिविंग ऑन माय व्यूअर्स टू यूटिलाइज देयर ओन कॉमन सेंस, टू यूटिलाइज देयर ओन ब्रेन फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैटर जैसे आपको ना प्रिंट करके दे देगा। सेम अगर हम बात करें कि यहाँ पे ना तुम लोग बताना क्या होगा इसका, थोड़ा कमेंट करके बताना। अगर हम प्लस आई दे दिए तो व्हाट विल बी माय आउटपुट। कमेंट में ऐसा लिखना कि नंबर ऑफ बॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब इसका आउटपुट क्या होगा जब प्लस आई कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अगर ये प्लस आई कर रहा है तो। ठीक है, दिस विल डिपेंड ऑन यू। अब एक सेम क्वेश्चन जो तुम लोग को होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे अगर हम क्वेश्चन दे दें क्या कि 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 एंड 1। नॉट ए बिग डील। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो दिस इज योर होमवर्क एंड टुडे आई एम एंडिंग माय सेशन। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 चीज पढ़े क्या कि हाउ फॉर लूप इज बेनिफिटिंग इन द पैटर्न प्रिंटिंग। और पैटर्न प्रिंटिंग में भी हम लोग सिर्फ 2 शख्स से मिले हैं, किससे कि नंबर ऑफ बॉल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशंस या जे लूप एंड नंबर ऑफ लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्जीक्यूशंस। एक होमवर्क ये रहा, एक होमवर्क तुम लोग का ये प्लस आई रहेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो तुम लोग कभी भी आईसीएसई में पूछा जा सकता है, कुछ इस टाइप का 1 2 3 4 5 आराम समझना। अब देख यहाँ पे सेम पैटर्न है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 15। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। दिस इज योर होमवर्क। सो आई एम एंडिंग टुडेज सेशन और होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। अगर तुम एंड तक देखे हो चीज को तो बेसिक्स आज हम गारंटी देते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लूप एंड यू आर गोइंग टू फील इंटरेस्टिंग व्हेनेवर द लूप क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू।